शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। महादशा फल कथन की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाली हूँ केतु की महादशा के बारे में। केतु की महादशा कितने साल की होती है, कुंडली में अगर केतु शुभ है तो आपको क्या फल देगा अपनी महादशा के समय, और अगर अशुभ है तो महादशा के समय क्या अशुभ फल देने वाला है। केतु को लेकर के हालांकि बहुत सारे ज्योतिषियों में और बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि केतु कौन से हिस्से को कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है जो राहु नामक राहु जो था, जिसका नाम जो था सिंह का, जो राहु सिंहिका का बेटा था और वो बहुत ही मायावी था, शक्तिशाली था क्योंकि उसकी माँ भी बहुत मायावी थी और वो राक्षसों की सेना का सेनापति भी था। जब उनको ये पता चला कि देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ तो उनको पता चला कि अमृत का जो बंटवारा है वो जो है बराबर नहीं किया जा रहा है, हमको जो है सुरापान दिया जा रहा है और जो देवता लोग हैं वो अमृत का पान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना गेटअप चेंज किया और वहाँ पर जाकर के वो पंक्तियों में बैठ गए जहाँ पे देवता लोग बैठे थे और जिसका नाम स्वर भानु था। और स्वर भानु ने भेष बदल करके जैसे ही अमृत लिया और वो अमृत जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में डाला तभी सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया कि ये जो स्वर भानु नाम जो व्यक्ति है जो हमारी पंक्ति में आके बैठा है असल में ये देवता है ही नहीं। और मोहिनी रूपी विष्णु ने उनका गर्दन अपने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ सर से अलग कर दिया। तो जो ये वाला हिस्सा है, जो दिमाग का हिस्सा है बॉडी का, ये केतु कहलाता है और जो नीचे का पूरा जो नीचे धड़ वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये राहु कहलाता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि राहु जब देने को आता है क्योंकि उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, सोचने सारे समझने की शक्ति सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। तो जो नीचे का जो धड़ है पूरा शरीर हमारे दिमाग के कंट्रोल से ही आगे पीछे चलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि राहु जब देने को आता है तो उसको ये पता ही नहीं है कि वो किसको क्या देने वाला है। तो वो तभी राजा को रंक भी बना देता है और रंक को राजा भी बना देता है, जो वो बहुत जल्दी इंस्टेंट अपना प्रभाव देने वाला होता है। लेकिन वहीं पर केतु जो है कहीं ना कहीं अगर आपने सुना होगा कि केतु को ही मोक्ष का कारक माना जाता है। तो हालांकि केतु क्रूर ग्रह में होता है लेकिन क्रूर ग्रह में होने के बावजूद भी उसको मोक्ष की पदवी दी गई है क्योंकि दिमाग से ही हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, दिमाग से ही हम सोचते हैं और आगे चल के जो है जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तभी जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज लाखों हजारों करोड़ों चाहे साधु संत हो, हर कोई मनुष्य को ये कामना रहती है कि बस इस पृथ्वी पे आवागमन से हमारी मुक्ति हो जाए और हमें मोक्ष मिल जाए। लेकिन यकीन मानिए मोक्ष मिलना इतना आसान काम नहीं है। अगर ईश्वर सभी को मोक्ष दे देता तो शायद धरती पे इंसान ही नहीं बचते। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, बहुत अध्यात्म की तरफ जाना पड़ता है, अपने आप को शुद्ध रखना पड़ता है। और कोई करोड़ों में, हजारों करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इवन में कुंडली में अगर आपके यहाँ मोक्ष भी लिखा है लेकिन अगर आपके कर्म सही नहीं है तो यकीन मानिए वो मोक्ष भी आपका फल जो है वो बाधित हो जाएगा और आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा कहा गया है कर्मों को शुद्ध रखिए, कर्मों को जो है साफ रखिए, मन में द्वेष भावना ईर्ष्या मत जगाइए। तो केतु के बारे में ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, इससे और अधिक जानकारी चाहते हैं कि केतु क्या करता है, कैसा होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने जो बाकी केतु से संबंधित वीडियो के लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि मैंने केतु की महादशा के बारे में लिखा हुआ है कि केतु की जो महादशा होती है कुल 7 वर्षों की होती है
और महादशा के दौरान जो है उनके अंदर के बाकी के जो 9 ग्रह हैं, जब उनकी प्रत्यांतर दशाएं चलती हैं तो क्या क्या फल देती हैं, ये मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कौन से लगन वाले जातकों को केतु जो है बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। अगर आप वृष लगन के हैं, तुला लगन के हैं, मकर लगन के हैं या कुंभ लगन के हैं, अब आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। केतु जो है वो दुष्ट ग्रहों में, पाप ग्रहों के अंतर्गत माना जाता है। तो वृष लगन, तुला लगन का स्वामी शुक्र है, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। मकर लगन और कुंभ लगन, तो मकर और कुंभ जो है ये शनि की राशि है, तो ये सब आपस में मित्र है। और यकीन मानिए केतु जो है वो शनि का जो है मित्र होता है। तो जिनके भी वृष, तुला, मकर, कुंभ इस लगन की कुंडली है तो सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला यहाँ पर केतु होता है। अगर आपकी कुंडली में केतु अशुभ स्थिति पे भी अगर कहीं पर आकर के बैठा हुआ है तब भी यहाँ पर ये अशुभ फल कम देगा और आपके शुभ फलों में वृद्धि अवश्य करेगा। उसके उपरांत अगर आप मिथुन, कन्या, धनु या मीन लगन की कुंडली के जातक हैं तो यहाँ पर केतु जो है मध्यम फल देने वाला होता है। अगर यहाँ पर केतु अशुभ स्थिति में भी बैठा हुआ है तो भी आपको जो है अशुभ फल कम प्राप्त होंगे, और अगर शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपके शुभता भरे फलों में अधिक वृद्धि कर देंगे। उसके बाद आ जाता है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक। यहाँ पर जो है केतु सबसे अधिक अशुभ फल देता है। अगर आपकी कुंडली में केतु शुभ भी बैठा हुआ है तब भी आपको यहाँ पर केतु से संबंधित अशुभ जो शुभ फल हैं वो कम प्राप्त होंगे, और अगर उसी के अपोजिट केतु यहाँ पर आपको अशुभ फल देने वाला है तो आपके अशुभ फलों में वो 100 गुना वृद्धि कर देगा और आपको बहुत अधिक परेशान करेगा। केतु का सबसे बड़ा जो अर्थ माना जाता है वो होता है आपके शरीर के अंदर की आंतरिक पीड़ा, जिसको हम इंटरनल इंजरी कहते हैं। जिन भी लोगों का केतु सही नहीं है और वो जिस भाव में बैठा हुआ है वहाँ पर बैठ करके शरीर के उस हिस्से की वो सर्जरी तो जरूर देता है। वो बात की बात है कि सर्जरी, आपकी जो सर्जरी है या जो रोग है वो सफल होता है, वो मिटता है या नहीं मिटता है, ये आगे पूरी कुंडली का एनालाइज करने के बाद ही पता चलता है। लेकिन ये पक्का है कि जिंदगी में उस हिस्से में अगर केतु वहाँ पे बैठा हुआ और शुभ फल नहीं दे रहा है तो सर्जरी अवश्य होती ही होती है। केतु की जब महादशा चलती है और केतु अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में आके बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को अचानक जो है चमत्कारिक रूप से, चाहे वो राजनीतिक फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे सार्वजनिक फील्ड में काम कर रहे हो, यहाँ पर अचानक उनको प्रमोशन मिलने लग जाती है। अचानक उनका मान सम्मान, रुतबा, हैसियत, ये सब जो है या कीर्ति जिसको आप कह सकते हैं, ये बढ़ने लगती है और अचानक उनको ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। लोग उनको रिकग्नाइज करने लगते हैं, समझने लगते हैं, दिनों दिन रात जो है उनकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। ऐसे जो लोग हैं अगर वो कहीं बहुत गरीब परिस्थिति में भी हो, कोई वहाँ पे उनका चाहे मोहल्ले वाला भी नहीं जानता हो, लेकिन रातों रात ऐसा हो जाएगा कि वो राजा रंक से राजा तक भी बन जाएंगे। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी केतु जो है बहुत शुभ फल देने वाला होता है। व्यापार में निरंतर आप उपलब्धियाँ आपको प्राप्त होती जाएंगी, आपका व्यापार एक्सपेंड होता जाएगा। जो भी आप निर्णय लेंगे दिमाग से लेंगे, सोच समझ के लेंगे और सारे निर्णय आपके जो है वो सटीक रूप से फलित होंगे और आपको उनका शुभ लाभ प्राप्त होने वाला होता है। आप जो भी कार्य करने वाले होते हैं उस कार्य में आपको सफलता ही प्राप्त होती है, चाहे धन हो, सुख हो, समृद्धि हो, निरंतर इसमें वृद्धि ही होती चली जाती है। लेकिन अगर कुंडली में केतु की स्थिति शुभ नहीं होती है तो उस समय केतु जो है, अगर आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, अगर आप एक अच्छी फैमिली में भी अगर आपका जन्म हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप राजा हैं तो आपको रंक बनते हुए देर भी नहीं लगेगी। और धीरे धीरे जो है आपने कई बार ऐसे परिवारों के जातकों को देखा होगा जिनके माता पिता बहुत करोड़पति हुआ करते थे, नौकर चाकर की कमी नहीं थी, लेकिन आज उनके हालात ऐसे हैं कि वो खाने के लिए भी तरस गए हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो अचानक ही इसमें आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अचानक आपके चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, आपका परिवार का हो, घर हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहस्यमय तरीके से जो है दुर्घटनाएं घटने लगती हैं जिसमें आपको जान मान का भी नुकसान होने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो काम आपने नहीं किया है उसका लांछन आपके ऊपर लग जाता है और कहीं ना कहीं से कलंक का, जिसको आप कह सकते हैं कलंक, आपके ऊपर लगता है। आपकी जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा होती है वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लगती है।
और सब इसके धीरे 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 जो है आपके मन में एक नकारात्मकता की जो है नकारात्मकता जो है धीरे धीरे घर करने लगती है। आपके भाई हैं, मित्र हैं, पार्टनर हैं, दोस्त हैं, चाहे परिवार के कोई भी सदस्य हैं, यहाँ से भी आपको धीरे धीरे धोखा मिलने लगता है, मन में अशांति होने लगती है, शरीर में किसी प्रकार के आप रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और फिर आगे चल के आपका जो शरीर है कहीं ना कहीं वो रोगों का घर बन जाता है। अब आता है कि अब मैं आपको महादशा बताने वाली हूँ। अगर केतु की महादशा के अंतर्गत केतु की ही प्रत्यांतर दशा चलती है और वो जो प्रत्यांतर दशा होती है 4 महीने 27 दिन की होती है। कुंडली में अगर केतु बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो अचानक आपको जो है चमत्कारिक रूप से प्रॉफिट होने लगेगा, मुनाफा होने लगेगा, आपकी कीर्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी पदवी प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगी, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, नई नई उपलब्धियाँ आप हासिल करने लगेंगे और आपके में सोचने समझने की जो बुद्धि होगी वो बहुत ही तीक्ष्ण हो जाएगी। आपको पता होगा कि इंस्टेंट डिसीजन कैसे लेना है और वो डिसीजन जो भी आप लेंगे उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होती है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे तो आप कह सकते हैं आपके दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में होता है, वह काम अक्सर सफल ही होता है और सुख समृद्धि, धन, परिवार में खुशी, घर में हर प्रकार का शुभ कार्यों का होना, ये सब चीज़ें केतु के कुंडली में शुभ होने पर केतु की महादशा के अंतर्गत ये चलने लगता है। लेकिन वहीं पर केतु की जो स्थिति है अगर अशुभ भाव में आकर के बैठी है तो जातक चाहे अमीर परिवार में भी हो वो धीरे धीरे रंक बनना, गरीब होना, परेशान होना शुरू हो जाता है और उसकी प्रक्रिया दिन प्रतिदिन जो है नीचे 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 वो डाउन स्थिति में जाने लगती है। व्यवसाय करें, नौकरी करें, नौकरी करते तो डिमोशन हो जाता है, कई बार ऐसी जगह पे आपका परिवर्तन हो जाएगा जहाँ पर आपको कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, सहूलियत नहीं होती है। व्यापार करते हैं तो व्यापार जो पहले अच्छा हुआ करता था अब धीरे धीरे वो व्यापार भी डाउन होना शुरू हो जाता है, उसमें घाटा नुकसान के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अचानक कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आपके शरीर में इंजरी लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपको ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है और उस प्रकार के कारण जो है कई बार तो ऑपरेशन होने के बावजूद भी जिस चीज़ के लिए ऑपरेशन हुआ है वो चीज़ ही ठीक नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं जो आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाती है, आप नकारात्मकता की स्थिति में आ चुके होते हैं, लोगों से आपको धोखा मिलना, पार्टनर से धोखा मिलना, मानसिक अशांति मिलना और शरीर में तरह तरह के रोग व्याधियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ये संकट बढ़ता ही जाता है। लेकिन मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह की हो, जिस भी ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चलती है तो सबसे पहले जो भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही होती है उसमें सबसे पहले उसी ही ग्रह की प्रत्यांतर दशा चलती है। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में कितनी ही शुभ स्थिति में क्यों ना बैठा हो, लेकिन जब भी उस ग्रह की चाहे वो उच्च का होकर भी बैठा हो, लेकिन जब भी उस ग्रह की महादशा चलती है और उसी महादशा में उसी ग्रह की प्रत्यांतर दशा चलने लगती है तो शुरुआत में यही प्रत्यांतर दशा यानी केतु में ही केतु की जो प्रत्यांतर दशा चलेगी, अगर केतु शुभ स्थिति में भी आके बैठा है तब भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नुकसान यानी वहाँ पे नुकसान होना ज़्यादा होता है। शुभ फल जो है शुरुआत में कम मिलने लगते हैं लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन हर ग्रहों की महादशा में जब उसी ग्रह की प्रत्यांतर दशा चलती है तो कठिनाइयाँ होती ही होती हैं। ये मैंने बहुत बार इन चीज़ों को देखा है और परखा भी है। अब आ जाता है कि केतु की शुभ स्थिति केतु के अंतर्गत जो है शुक्र की महादशा चलती है और केतु की महादशा में शुक्र की अगर प्रत्यांतर दशा चलने लगती है, केतु और शुक्र जो है आपस में मित्र हैं क्योंकि शुक्र जो है केतु का जो है गुरु है। तो यहाँ पर अगर केतु शुभ स्थिति में आकर शुक्र अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में आकर के बैठा हुआ है तो अचानक आपको जो है धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो रूप है, रंग है, उसमें निखार आना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको लाभ की परिस्थितियां बनने लगेगी। सुख साधन आपके अगर घरों में कमी थी पहले से तो अभी सुख साधनों की वृद्धि होने लगेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो जाएगा किसी अच्छी कन्या के साथ, या अगर आपके यहाँ विवाह हो चुका है, कोई बच्चा नहीं है तो बच्चे की किलकारियाँ सुनने को मिलेंगी। आपको अच्छी मधुर मतलब आप यात्राओं में जा सकते हैं, आपको घूमने का भी मौका मिलेगा और जो भी आपका सार्वजनिक जीवन है उसका जीवन स्तर ऊंचा बढ़ने लगता है। आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये ऊपर उठने लगती है, राइज होने लगती है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तू धर्म का कारक भी है तो कहीं ना कहीं आपको धार्मिक रूप से या सामाजिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका योगदान बढ़ने लगता है। या तो आप किसी
धार्मिक संस्था या धार्मिक जो लोग धर्म से संबंधित कार्य करते हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपकी वहाँ पे पदवी बढ़ जाएगी। किसी के साथ कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि कई बार आप किसी के साथ सुखद प्रेम संबंधों में भी बन सकते हैं और धीरे धीरे वो संबंध आपके लिए जो है सुखदायक भी होते हैं और जिनसे आपको सुख के साथ साथ लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रेम संबंध होते हैं वो खासकर अगर आप अविवाहित हैं, अगर उस समय अगर इस प्रकार के संबंधों में अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली लाभ मिलता है। और लेकिन अगर आप विवाहित हो चुके हैं और उसके बाद कहीं पर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने लगते हैं तो उससे आपको नुकसान के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होने वाला होता है। सिर्फ मन की कुछ क्षण के लिए अनुभूतियाँ होती हैं और उसके बाद में आपको उसका दुख भरा खामियाजा ही भुगतना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर शुक्र की कंडीशन आपकी कुंडली में अशुभ जगह पर बैठी है तो चाहे आपका घर हो, परिवार हो, यहाँ पर अचानक कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार तो मृत्यु तक भी हो जाती है और खासकर जो मामा पक्ष होते हैं, नाना पक्ष होता है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आकस्मिक प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाती हैं। आपके जो प्रियजन होते हैं जिनसे आप बहुत लगाव, स्नेह, मोहब्बत रखते हैं, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है या तो आपका उनके साथ अलगाव हो जाता है या तो फिर वो जो है हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको उनको खोना पड़ता है। सुख, चैन, शांति, इन सब में तरह तरह के रूप से बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अगर कहीं पे आपको कोई मैरिटल अफेयर किसी का अगर आपको किसी का सब पढ़ने मतलब प्रेम मोहब्बत भी चल रहा है, किसी के कोई लव वर्ड भी बन के अगर रह रहे हैं तो धीरे धीरे यकीन मानिए वो सब जो है बिखरने लगता है। अगर आप पारिवारिक जीवन में है, वैवाहिक जीवन में है तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और केतु हमेशा अलगाव की स्थिति देता है तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक की भी परिस्थिति आ जाती है। और इन सब का कारण सिर्फ गलत फहमियाँ ही होती हैं क्योंकि आपके मन में जो है एक अलग प्रकार से जो है एक इंट्यूशन आने लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी वाइफ का या मेरे हस्बैंड का किसी न किसी के साथ कोई रिलेशन हो रहा है और जिसके कारण घर में बात का बतंगड़ बन जाता है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता है। और जो लोग अविवाहित होते हैं और उनका अगर विवाह कहीं होने वाला होता है तो कई बार तो ऐसी स्थितियां भी देखी गई है कि अगर आपका विवाह होने वाला है, सब कुछ पक्का हो गया है, लेकिन विवाह मतलब आप यकीन मानिए कि शादी की तारीख की फिक्स हो गई है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है कि आपका विवाह टूट भी जाता है। और कई बार अगर जो लोग यौन संबंध के प्रति बहुत ही ज़्यादा आतुर होते हैं, कहीं ना कहीं गलत तरीकों से अगर आप इस कामना की पूर्ति करते हैं तो यौन संबंधित जो दुर्बलताएं जो है वो आपके अंदर आ जाती हैं, आपकी यौन क्षमता कम हो जाती है, कभी कभी तो शरीर में नपुंसकता भी बन जाती है। और सबसे ज़्यादा जो है ऐसे लोगों के अंदर जो है एक अलग प्रकार के, कई लोगों को आपने देखा होगा विवाह होने के पश्चात उनका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं चल पाता है, हस्बैंड वाइफ में इसी वजह से कलह कलेश होने लगता है, मानसिक संतोष की जो भावना होती है, संताप की जो भावना होती है वो उभरने लगती है और फिर विवाह तक भी टूट जाता है। तो आप इस समय ऐसी परिस्थितियों से आपको बच के रहना चाहिए। अब आ जाता है कि जो केतु की महादशा के अंतर्गत सूर्य की प्रत्यांतर दशा चलती है तो सूर्य अगर कुंडली में आपके शुभ जगह पर बैठा है तो जातक को अचानक कभी ना कभी तो लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट या किसी अन्य प्रकार का जो है कहीं ना कहीं से, चाहे गुप्त रूप से धन ही क्यों ना मिलना हो, अप्रत्याशित रूप से आपको धन की प्राप्ति होने लगती है। आपके हाथों में से कुछ ऐसा शुभ कार्य फलित होता है कि जिसके कारण उससे अचानक आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है बढ़ने लगती है, लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपका मान सम्मान आदर करने लगते हैं, आपको ख्याति हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो लोग आपके मोहल्ले वाले आपको नहीं जानते थे अब तो आपको पूरा देश जानने वाला है, या वो उस एरिया में उस स्टेट के लोग आपको रिकग्नाइज करने लगते हैं। कभी कभी तो ये हालत होती है कि चाहे अगर आप विदेशों में हो, दूर स्थानों में हो, वहाँ पर जाने के आपको अवसर मिल जाते हैं तो वहाँ से आपको जो है लाभ प्राप्त होने लगते हैं। अगर आपके शरीर में पहले से ही कोई रोग चल रहा हो तो उस समय अगर आप सर्जरी करने की सोचते हैं तो यकीन मानिए वो सर्जरी में आपको सफलता प्राप्त होती है। और कोई भी पुराना अगर शारीरिक रोग आपको परेशान कर रहा हो और अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो वो रोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हड्डियों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएंगी। सरकार से आपको लाभ मिलने लगता है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी अप्रत्याशित रूप से सफलता ही प्राप्त होने लगती है।
लेकिन अगर वहीं पर सूर्य की कंडीशंस ठीक नहीं है तो जातक को अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, चोट दुर्घटनाएं होने लगती हैं, उनका सामना करना पड़ता है, हड्डियां टूट जाती हैं। कई बार तो है तांत्रिक विद्या का उनके ऊपर भी प्रयोग किया जाता है और जिसके कारण जो है वो तांत्रिक तंत्र मंत्र का जो है शिकार भी हो जाती हैं। उनके नेत्रों में, खासकर आंखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, या कई बार आंखों में अचानक कुछ तिनका गिर जाए, कोई ऐसी चोट लग जाती है कि अंधापन तक भी आ जाता है और जिसके कारण आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों की ज्योति तक भी चली जाती है। अचानक कभी कभी घर हो, परिवार हो या ऑफिस हो तो कहीं पर अग्निकांड की दुर्घटनाएं होने लगती हैं, चोरी होना, लूट पसाट होना, करंट फैलने की स्थिति, ये सब चीज़ें भी आपके परिवार में, आपके घर में, आपके या फैक्ट्री में या ऑफिस में कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं अचानक होने लगती हैं और जिसके कारण जो है आपको आर्थिक सामना तो करना ही पड़ता है, साथ में आपको शारीरिक हानि भी पहुंचने लगती है और जिसके कारण फिर आपके मन में टेंशन, मानसिक संताप होना, फिर जिसके कारण जो है आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम अगर सूर्य की कंडीशन ठीक नहीं है तो होती है और खासकर अगर सूर्य की कंडीशन बहुत अधिक खराब है तो आपको जेल के दर्शन भी करने पड़ सकते हैं। अब आ जाता है कि केतु की महादशा में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा होती है तो उस समय अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ जगह पर आकर के बैठा है तो आपकी जो सोचने समझने की जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से आप निर्णय लेने लगते हैं और कई बार तो ऐसे जोखिम भरे निर्णय ले लेते हैं जिनके बारे में लोग 10 बार सोचेंगे, लेकिन आप जोखिम भरे कार्य करने से भी पीछे नहीं हिचकिचाएंगे और यकीन मानिए उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होती है। और ऐसे लोग जो इन कार्यों को करने से डरते हैं, लेकिन उन 10 लोगों में से आप एक ऐसे होंगे जो इस प्रकार का डिसीजन भी लेगा और उस कार्यों को करके भी दिखा सकता है, जिसके कारण जो है फिर बाद में आपकी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, रुतबा ये बढ़ने लगता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट होती है और आप जिस भी इष्ट देवता की, भगवान की पूजा करते हैं उसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं भक्ति रस में, हठ योग में जाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे लोग अष्टांग योग होता है, हठ योग होता है या कठिन प्रकार की जो तपस्याएं होती हैं उनकी तरफ जो है आपका रुझान, झुकाव होना शुरू हो जाता है और आप उन उपायों को करने की चेष्टा भी करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। अगर आपकी माता के साथ जो है किसी न किसी प्रकार से उनके साथ अच्छे संबंध होने शुरू हो जाते हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनसे आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला होता है और खासकर स्त्रियों से जो है, चाहे वो अपनी बहन हो, माता हो, पत्नी हो, उनसे आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और उनके द्वारा आपको कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति भी होने लगती है, चाहे वो ऑफिस का ही स्टाफ क्यों ना हो। अगर आपके ऑफिस में बॉस अगर महिला होती है तो यकीन मानिए, और अगर आपकी ये वाली परिस्थिति चल रही है तो आपकी तो पोजीशन जरूर राइज होने वाली है। अभी आ जाता है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में आकर के बैठा हुआ है तो वहां पर जो है आपके परिवार में चोट, दुर्घटनाएं होना, चोरी होना, अग्निकांड, ये सब परेशानी का सबब बन जाते हैं। और कई बार अगर आप किसी ऐसी पानी वाली जगह पे गए हुए हैं तो वहाँ पर डूबने के कारण दुर्घटना तक भी हो सकती है, जिसके कारण या तो फिर आपको शरीर में कोई आंतरिक परेशानी हो जाएगी, मानसिक संताप होना शुरू हो जाएगा, टेंशन से आप गिरेंगे, हमेशा दिमाग में जो है आपको नेगेटिव थॉट ही आने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो जीरो हो जाता है, आत्मबल एकदम खत्म हो जाता है, गलत फहमियों के शिकार हो जाती हैं और फिर आप जो है दुर्व्यसन यानी बुरे कार्यों की तरफ जो आपका रुझान झुकने लगता है तो आप दुर्व्यसनों का प्रयोग करने लगते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं और जितने भी आपके कार्य आपने करने के बारे में सोचते हैं वो बने बनाए कार्यों को भी आप बिगाड़ देते हैं। यानी आप बैल मुझे मार वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोग अपने ही जो है आपके दुश्मन बन जाते हैं। इवन अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत अधिक खराब हो तो केतु की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा के वक्त आपकी माता की मृत्यु तक भी हो जाती है, आर्थिक संकट चारों तरफ से गिरने लगता है, आप रोगग्रस्त हो जाती हैं, कलंक, अपयश, इन सब का सामना भी आपको करना पड़ता है।
अब आ जाता है कि केतु की महादशा में मंगल की जो अंतर्दशा होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है। और इस समय अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो अचानक आपको भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, यानी जमीन से जुड़े हुआ कोई भी कार्य, मिट्टी से संबंधित कोई भी कार्य हो, उसमें आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने लगते हैं। और भूमि से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं, अगर आप जैसे रोड़ी, मलबा, ईंट वगैरह इन सब का अगर आप निर्माण करते हैं तो वहाँ से भी आपको अप्रत्याशित रूप से प्रॉफिट ही प्राप्त होने लगता है। अगर आप राज्य, प्रशासन, शासन इन सब के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो ऐसे समय में जो है सरकार के द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाता है, आपको पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप किसी अच्छी, चाहे प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो या सरकारी नौकरी में कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को आप आसानी से निभा लेते हैं और जिसके कारण आपकी वो जो पोजीशन है उसमें आपकी पदवी जो है ऊपर हो जाती है। आपको लाभ, सुख, सम्मान, ख्याति ये सब प्राप्त होने लगती है। और अगर पहले से भाइयों के साथ आपके कोई संबंध बिगड़े हुए भी हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ संबंध आपके मधुर होने लगते हैं। परिवार में कोई अगर जमीन से संबंधित बंटवारा भी हो रहा हो तो आप यकीन मानिए आपको उस बंटवारे का पूर्ण रूप से फल अच्छा ही मिलेगा। यानी आपको ये नहीं कहेंगे कि उसको ज़्यादा शेयर मिला और मुझे कम मिला, तो जो भी मिलेगा उसमें आपको फायदा ही होने वाला होता है। लेकिन वहीं पर अगर कुंडली में मंगल की स्थिति अशुभ बैठी हुई है तो अचानक एक्सीडेंट होना, आग से दुर्घटनाएं होना, कहीं पर चोट वगैरह लगना, इन सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सुख साधनों में आपकी कमी आ जाती है और खासकर जो पैर होते हैं वहाँ पर किसी न किसी कारण आपको चोट वगैरह लगने का डर हो जाता है। आपके पार्टनर हो या आपके दोस्त हो, उनके उनसे जो है आपको धोखा मिल सकता है या उन्हीं के द्वारा आपके ऊपर जो है आक्रमण भी करवाया जा सकता है। कई बार तो ये भी होता है कि भाई भाई का ही दुश्मन बन जाता है और जिसके कारण जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होने लगता है। संकट आपके ऊपर जो है ऐसे आने लगते हैं जैसे पूछिए मत, एक जाता नहीं है दूसरा पहले ही तैयार हो जाता है। तो बहुत सारे संकटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भूमि से या जमीन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको लाभ कम और हानि ज़्यादा प्राप्त होने लगती है और अचानक ही आपके अंदर जो है जो भी आत्मबल होता है उसमें आपको मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। खून से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें हो सकती हैं और सबसे ज़्यादा अगर मंगल बहुत ही अधिक खराब है तो आपको मंगल से जो है कैंसर तक होने की भी संभावना होती है। और मोस्ट प्रॉब्ली जो है क्योंकि मंगल जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो बोन मैरो होता है उसका कारक होता है, तो आपको जो है बोन मैरो से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उससे संबंधित कैंसर तक भी हो सकता है। और आगे चल के आपको जो है खून में गाढ़ा हो जाना, थक्के जमना या उसको डायलिसिस के लिए लेके जाना, तो ये खून में जो है जहर की मात्रा अधिक हो जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम आगे चल के आपको होने वाली होती है। तो और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ज़ीरो हो जाता है और ख़ासकर जब आपका पारिवारिक वैवाहिक जीवन जब जीने का मौका आता है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण जो है आपको जो है मानसिक संताप तो झेलना ही पड़ता है, साथ ही साथ कई बार त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं। और ख़ासकर आप यकीन मानिए जिन लोगों का केतु खराब होता है, आपने कई बार देखा होगा उनके चेहरे पे या बॉडी पे वाइट कलर के जो है पैचेस आ जाते हैं। तो ये देखिए जिन भी लोगों के अगर आपने देखा होगा पैचेस आ जाना तो उनको जो है उनका केतु ठीक नहीं होता है और जिन लोगों को कोढ़ हो जाता है उनका भी केतु खराब स्थिति में ही होता है। और केतु को नापने की सबसे सही स्थिति ये है कि अगर आप कुत्तों की सेवा करते हैं और कभी कुत्ते ने आपको नहीं काटा है तो यकीन मानिए केतु आपका सही है। और कभी कुत्ते ने अगर आपको काटा है, चाहे क्या कारण कुछ भी रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में केतु जो है अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है। तो उस समय आपको कुछ उपाय करने होते हैं, वो मैं आखिर में आपको बताऊंगी। अब आ जाता है केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलती है और राहु कुंडली में शुभ बैठा हो तो अचानक आपका भाग्योदय हो जाता है, अचानक आपको लाभ प्राप्त होने लगता है, जीवन में सकारात्मकता दिखाई देती है, सुखद परिस्थितियां आने लगती हैं, अचानक गुप्त रूप से आपको किसी भी तरीके से धन संपत्ति इन सब चीज़ों की प्राप्ति होने लगती है। आपका सार्वजनिक जीवन है, जो रहन सहन है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो सब चेंज हो जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, जॉब में सैलरी हाई हो जाती है।
आपकी पोजीशन बढ़ जाती है, आपको मान सम्मान यश की प्राप्ति होने लगती है। तो यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपको एक साइकिल कोई अगर रिक्शा चलाने वाले भी हैं तो आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं, आपकी लॉटरी तक भी लग सकती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो सिर्फ राहु ही देने वाला होता है। और कई बार ऐसे लोग जो है तंत्र विद्या की तरफ उनका झुकाव हो जाता है, जो गुप्त विद्याएं गुप्त कलाएं होती हैं उनकी तरफ उनका रुझान होना शुरू हो जाता है और अचानक वो लोग उस अध्यात्म की तरफ भी जुड़ने लगते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, उन सब से जुड़ करके उनको कहीं ना कहीं उपलब्धियां ही प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति शुभ नहीं है तो वहाँ पर जातक के शरीर में सबसे पहले तो स्किन से संबंधित आपको रोग होने शुरू हो जाएंगे। आपकी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, जितने भी तंत्र हैं, जो आपके हमारे शरीर की जो नसें जो होती हैं, उसके अंदर की जो तांत्रिकाएं जो होती हैं, वहाँ पर आपको उन नसों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है। किसी न किसी प्रकार से जो है आपके शरीर में, पूरे शरीर में नसों से संबंधित प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ने लगती है। और ऐसे लोगों के ऊपर जो है तांत्रिक विद्या का शिकार ऐसे लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। यानी तंत्र मंत्र का बहुत जल्दी उनको नज़र लग जाना, दुर्घटनाएं होना, ये उनके लिए आम बात हो जाती है। कई बार ऐसे लोगों को मानसिक रोग की भी बीमारी हो जाती है, उनके ऊपर कलंक लगना, झूठे इल्जाम लगना, लोग जो हैं उनको खुद कार्य करते हैं लेकिन उनका चक्रव्यूह इस तरह से बना दिया जाता है कि उस व्यक्ति को फंसा दिया जाता है, खुद जो है वो लोग साइड हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आगे चल के जो है आपको जेल तक के भी दर्शन हो सकते हैं। घर हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, यहाँ पर अचानक किसी न किसी प्रकार से दुर्घटनाएं होने लगती हैं, जान माल धन इन सब का नुकसान भी होता है। और अगर आप किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं और आपने कोई गलत काम कर दिया या गलत काम आपने नहीं भी किया है तो आपको ऐसा फंसा दिया जाएगा कि सरकार के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा, आपकी जो नौकरी तक भी छूट सकती है या फिर आपके अनचाहे परिवर्तन आपको दे दिए जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो आपको ऐसी परिस्थिति में बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है और उपायों करने की ज़रूरत होती है। अब आ जाता है केतु की महादशा के अंतर्गत अगर गुरु की प्रत्यांतर दशा चलती है तो उस समय क्या शुभ या अशुभ फल मिलता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में आकर के बैठा है, शास्त्रों में कहा गया है कि जो गुरु है वो केतु का गुरु है, मतलब जो केतु है वो गुरु का चेला है। तो यानी जैसे गुरु बोलेगा वैसे ही केतु काम करेगा। और ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि जो केतु और गुरु जब आपस में बैठे हुए होते हैं और खासकर अगर ये गुरु जो है वो उच्च पोजीशन में होता है, यानी गुरु उच्च का हो और साथ में केतु भी हो और केतु भी अच्छी पोजीशन में हो, तब जाकर के व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अदरवाइज किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाएगा केतु तो सब ग्रहों के साथ उसको मोक्ष नहीं मिलता है। तो अगर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो अचानक आपके कार्य, व्यवसाय, रोजगार नहीं है तो रोजगार की प्राप्ति होगी, व्यापार खराब चल रहा हो तो व्यापार बढ़ जाएगा, धन संबंधी लाभ होने लगेंगे, नए नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे और आप नया घर खरीद सकते हैं, वाहन आपको प्राप्त होगा। विवाहित नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपका विवाह हो जाएगा और अगर कोई औलाद नहीं है तो आपके यहाँ पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो जाएगी। सुख, साधन, मान, सम्मान, ख्याति ये सब बढ़ने लगती है। ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। आप धार्मिक स्थलों पे जाने लगते हैं और आपका मन अध्यात्म की तरफ जो है झुकने लगता है। जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं उनकी यात्राएं अनायास ही आप करने लगते हैं, चाहे दूर हो, विदेश हो। इन लोगों के साथ जो है दूर संबंध बनते हैं जिन संबंधों से आगे चल के आपको लाभ की प्राप्ति होने लगती है और आपका व्यापार भी बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, खासकर जब भी कन्याओं का विवाह होता है तो शास्त्रों में कहा है कि गुरु की स्थिति शुभ होनी बहुत अधिक जरूरी है, तभी उसको पारिवारिक जीवन सुखद मिलता है। तो उस समय जातक की जो नकारात्मकता की भावना है उसके मन में नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होने लगती है, उसका स्वभाव ही नेगेटिव हो जाता है। वो अनैतिक रूप से इस प्रकार की उसकी महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं कि किसी न किसी गलत तरीके से वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है और जिसके कारण वो गलत जगह पर जाकर के गलत कार्य करके उसका जीवन ही भटक जाता है।
जो भी वो कार्य में हाथ डालता है तो उस कार्य में उसको विलंब या परेशानी के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। पल पल में उसके जो दिमाग में है एक नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, एक असमंजस्य की स्थिति में व्यक्ति जो है पड़ा रहता है। उसकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और कहीं ना कहीं जो भी वो परिश्रम करता है और मेहनत करता है और जिस कार्य को वो सफल होने के लिए सोचता है वहाँ पर उसको उसके मन के मुताबिक अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं और फिर वो नेगेटिव थॉट उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल होने लगती है। वैवाहिक जीवन में कई बार तो ऐसा होता है कि संबंध विच्छेद तक भी होने लगते हैं, मार पिटाई झगड़ा वगैरह होना, ये सब आम बात हो जाती है। अब आता है कि केतु की महादशा के अंतर्गत अगर शनि की प्रत्यांतर दशा आती है तो उस समय क्या फल मिलता है। अगर कुंडली में शनि आपके यहाँ बहुत अच्छा है तो जातक को सबसे पहले राजनीतिक, अगर वो राजनीति से जुड़ा हुआ है तो यकीन मानिए उसको लाभ जरूर मिलेगा। समाज में अगर कोई भी छोटा मोटा सामाजिक कार्य करता है तो अचानक वहाँ से उसको सफलता प्राप्त होगी, उसकी पदवी राइज होगी, उसको मान सम्मान मिलेगा, पद उसका उच्च हो जाएगा, प्रतिष्ठा उसको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, शनि नौकरी का कारक भी होता है, तो अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हाई सैलरी की नौकरी मिल जाएगी। अगर पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो है पदवी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अचानक जो है आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो शनि है कहीं ना कहीं अध्यात्म का भी कारक होता है, देवत्व का कारक होता है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति जो है ललक बढ़ने लगेगी, देवत्व की तरफ जो है आपकी आराधना का, पूजा अर्चना में समय अधिक व्यतीत होने लगेगा। आप देश हित के लिए, समाज या जनहित के लिए अचानक कुछ इस प्रकार के कार्य करने लगेंगे जो कार्य पहले कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, या कुछ इस प्रकार के आप कार्य करते हैं या अपने जीवन उस प्रकार से समर्पित कर देते हैं कि उससे लोगों को, खासकर जो गरीब जनता होती है, जो 4th क्लास के जो लोग होते हैं, उन लोगों के प्रति आप कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्य करेंगे कि आगे चल के आपको उनसे सहयोग की भावना ही प्राप्त होती है। जो लोग जो है शनि की अगर उनकी कुंडली में सही होता है तो सामान्य दशा अगर उनके यहाँ चल रही होती है तो ऐसे लोगों को जो है, जितने भी, जैसे मैंने कहा 4th क्लास के लोग जितने भी काम करने वाले होते हैं, जितने मजदूर लोग होते हैं, उनके साथ उनका जो जुड़ाव होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपको सफलता 100% मिलने वाली होती है। तो कुंडली में हमेशा सूर्य और शनि का होना बहुत सही, अगर अच्छा है तभी ऐसे व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके कारण जो है आगे चल के लोगों का आदर उनके प्रति बढ़ ही जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कुंडली में जो है शनि की स्थिति शुभ नहीं है तो वहाँ पर गंभीर प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग होने लगते हैं। जो शनि है हमारे स्नायु तंत्र का कारक होता है, और स्नायु तंत्र में जितनी भी छोटी से बड़ी जितनी भी हमारी स्नायु होती हैं, जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, इन सब चीज़ों में यहाँ पे शिकार होना शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, नसों में सिकुड़न आना, खून का अच्छे से नहीं बहाव होना, आपको गर्मी के समय ठंड और ठंड के समय गर्मी का प्रतीत होना, इवन गर्मी के मौसम में भी आपको ठंड का एहसास होने लगता है, आपके मन में एक भ्रांति होने लगती है, एक धोखा, एक इल्यूशन होने लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे पास है, कोई ना कोई है जो मुझे हानि पहुंचाने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो भ्रम की एक मानसिक स्थिति बन जाती है और फिर धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने आप को ही हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। आप चाहे जिस भी घर परिवार में रह रहे होते हैं वहाँ पर कलह कलेश का माहौल बनने लग पड़ता है। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, तो आपके व्यापार में कहीं ना प्रकार से इस प्रकार की दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएगी कि आपको वहाँ पे नुकसान अधिक होने लगेगा। परिवार में भी कई बार इस प्रकार की चोरी होना, दुर्घटनाएं होना, ये भी आपके परिवार में भी होना शुरू हो जाता है। और जिसका जिम्मेदार अगर देखा जाए तो वो स्वयं वही व्यक्ति होता है जिसकी ये महादशा चल रही होती है। आपको अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट, दुर्घटना लगना, कलंक मिलना, मानसिक हानि होना, घर में अशांति होना, इन सभी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। और ऐसे फिर व्यक्ति जो है
जब इन सब परिस्थितियों में घिर जाता है तो फिर वो गलत दिशा, गलत राह की ओर चल पड़ता है, तब वह दुर्व्यसनों का शिकार हो जाता है। तो मांस, मदिरा, दारू पीना, मांस खाना या स्मैक वगैरह पीना, इन सब चीज़ों का वो शिकारी बन जाता है, लत लग जाती है, और जिसके कारण फिर उसका जीवन गर्त में ही जाने लगता है और परिवार भी कहीं ना कहीं बाद में आगे चल के बिखर जाता है। और ख़ासकर जब उन लोगों को ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, तभी वो फिर अपराधिक मनोवृत्ति के ये व्यक्ति बन जाते हैं और फिर अपराध करते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अब आ जाता है कि केतु की महादशा में अगर बुध की प्रत्यांतर दशा चलती है और बुध अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो है अचानक कहीं ना कहीं आप बौद्धिक कार्य बहुत आसानी से कर सकती हैं। अगर आप किसी प्रकार के कोई खिलाड़ी हैं, किसी खेल से संबंधित खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है वहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और आप चमक जाएंगे। अगर आप क्योंकि आपकी बौद्धिक शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, तो अगर आप कोई परीक्षा देती हैं, कोई प्रतियोगिता होती है, तो वहाँ पर आपको जो है अचानक आपने सोचा नहीं होता कि आपको वहाँ पे मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो जो रिजल्ट होता है आपके सोच से भी परे होता है, यानी आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले होते हैं। चमत्कारिक रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति के अंदर ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो एक देवीय जिसको हम कह सकते हैं छठी इंद्री भी जागर हो जाती है। कई बार लोगों को सपनों के माध्यम से ऐसे ऐसे स्वप्न आ जाते हैं जिससे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में उनको पहले से ही पता चल जाता है कि उनके साथ क्या अच्छा या क्या बुरा होने वाला है, इवन किसी और के साथ भी होने वाला है। तो स्वप्न के माध्यम से कोई ना कोई दैविक शक्ति आपको वो पहले से ही दृष्टांत दे देती है कि आप समझ जाते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपके साथ क्या होने वाला है। तो और ये जो अनुभव होते हैं, ये अनुभव एकदम सटीक होते हैं, जिसके कारण जो है लोग आपकी बातों को मानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं फिर लोगों को लगता है कि इनके अंदर कोई देवी आ गई है या देवी, परंतु ऐसा होता नहीं है। वो कुछ समय का प्रभाव होता है, जब तक वो आपके ऊपर उस ग्रह की महादशा या प्रत्यांतर दशा जब भी चलेगी या जब भी वह सूक्ष्म दशा भी अगर आती है, तो उस समय में आपको इस प्रकार के स्वप्न आएंगे। इवन अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो यकीन मानिए जो आपके इष्ट देव हैं वो आपको स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन भी दे के जाएंगे। तो और आपको यानी अगर आपके इष्ट देव ने अगर आपको आके दर्शन दे दिए, तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं आपकी जिस जो पूजा पाठ करते हैं आप अपने इष्ट देव की, तो वो आपकी इस पूजा अर्चना से कहीं ना कहीं खुश हैं, तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। गुप्त रूप से कई बार जो है ऐसे लोगों को जो है अचानक धन प्राप्त होता है, चाहे आप शेयर बाजार में हो, लॉटरी वगैरह लगकर मतलब लॉटरी, जुआ, सट्टा इसमें ये खेलते हैं तब आपको लाभ होगा। व्यापारी हैं तो आपको धन का लाभ होगा। और खासकर अगर आप संचार साधनों से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिन दुगनी रात चौगनी सफलता ही प्राप्त होती है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक नहीं है, तो अचानक चाहे आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, काम इंद्रियां हैं, वो सब जो है कमज़ोर हो जाएंगी, उसमें किसी न किसी प्रकार की विकृति आने लग जाएगी। तो जो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है। इवन यहाँ तक भी हो जाता है कि आदमी अभी सामान रख के बैठा है, वो भूल ही जाता है कि मैंने आखिर वो सामान कहाँ रख दिया है। तो यानी उसको भूलने तक की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, उसको सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसे लोगों के अंदर जो है नपुंसकता भी आ जाती है। और जिन लोगों का बुध सही नहीं होता है तो उनको स्किन के संबंधित बीमारी होगी। और केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, तो आपको जो है वो वाइट पैचेस जैसे मैंने कहा था, जैसे कोड़ वगैरह लगना, ये सब प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। मानसिक संताप होने लगता है, मानसिक बीमारी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है आप रोगों से ग्रस्त होने शुरू हो जाते हैं। अचानक ही अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि बुध व्यापार का कार्य क्या और व्यापारी हैं, तो व्यापार में अचानक आपको दुर्घटनाएं होने लगेंगी, जान मान का नुकसान हो जाएगा आपका, और जिसके कारण जो है आपको लॉसेस बहुत अधिक सहने पड़ेंगे। अगर किसी प्रकार के आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई परीक्षाएं देते हैं, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। यानी अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत भी की होगी तो उसके मुताबिक आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप जो है ऐसे समय में कहीं भी कोई वाहन वगैरह चलाते हैं या कहीं कोई रोड वगैरह भी पार कर रहे हो, तो दुर्घटनाओं का भी शिकार हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। और खासकर ऐसी स्थिति में अंग भंग होने की भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है।
तो ये मैंने अब बताया आपको कि केतु की महादशा में अन्य ग्रहों की प्रत्यांतर दशा क्या शुभ या अशुभ फल देती है। आशा करती हूँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको उपाय करने हैं, किस तरह के उपाय करने होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि जो केतु है आपकी कुंडली में कौन सी जगह पे बैठा है। शुभ बैठा हुआ है तब भी उपाय करेंगे तो आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है। तो केतु के जो भी मंत्र होते हैं वो आप उनका पूजा पाठ कीजिए, उन मंत्रों का जाप कीजिए। हाँ, अगर आपके पास डॉग है तो उसकी सेवा जरूर कीजिए, और अगर आपके पास घर में कोई कुत्ता नहीं है तो जितने भी स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी कहीं ना किसी रूप से आप उनकी सेवा करते रहिए। आप चाहे उनको दूध पिलाइए, चाहे आप उनको बिस्किट खिलाइए, और खासकर अगर आपको कोई जैसे मैरिज एनिवर्सरी होती है या आपका कोई बर्थडे वगैरह होता है तो कोशिश करिए कि उस समय जो है स्ट्रीट डॉग जितने भी होते हैं उनको जो है खाना जरूर खिला दीजिए, ताकि इससे जो है, और खासकर शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मदिन के दिन वाले दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उसका अच्छा और अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो जन्मदिन मना रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला जन्मदिन नहीं देखना है। आपके जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार आप कौन सी तिथि में पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये उपाय करना होता है। और केतु से संबंधित जितने भी मंत्र हैं, अगर आप जो भी मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं उन मंत्रों का कम से कम 27 बार तो जरूर जाप करिए। और अगर आपको जब भी किसी भी ग्रह की महादशा प्रत्यंतर दशा चल रही होती है और हमेशा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हर बार प्रॉब्लम ही हो रही है, तो सबसे सही सरल उपाय होता है कि आप उन ग्रहों से संबंधित जो नवग्रह पाठ का जो स्रोत होता है तो उसमें पूरे 9 के 9 ग्रह आ जाते हैं। शुभ फल देने वाले हैं तो और अधिक शुभ फल बढ़ जाएगा, अशुभ फल मिल रहा है तो उन अशुभ फलों में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी और आपके अंदर एक शक्ति आएगी कि आप उन अशुभ फलों को, उस अशुभ पीरियड को सहन कर सकेंगे। बस ईश्वर का मार्ग मत छोड़िए, ईश्वर की आराधना मत छोड़िए। सोचिए आपका इम्तिहान हो रहा है और आपने उस इम्तिहान में पास होना है। तो कोई भी अगर इस प्रकार की कोई पोजीशन बुरी आ जाती है तो आपने मंत्रों का जाप खुद करना है, किसी और से नहीं करवाना है। और हो सके तो शाम के समय या सुबह के समय जब भी आपको समय लगता है, लेकिन अगर शाम के समय भी करते हैं तो भी अच्छी बात है। और क्योंकि उस समय कहा गया शास्त्रों में जो गोधूली का समय होता है, यानी जब सूरज डूबने वाला होता है और शाम होने वाली रात्रि आने वाली होती है, तो वो जो पीरियड होता है उस समय अगर पूजा अर्चना की जाए तो मतलब 40 से 45 मिनट का जो समय होता है तो उसमें पूजा अर्चना करने से बहुत अधिक लाभ मिलने वाला होता है। तो आपको जो भी मैंने उपाय बताए हैं इनको जरूर करिए और कोशिश कीजिए मंत्रों का जाप आप खुद करिए, 27 बार करिए। अगर अधिक करते हैं तो 108 बार तो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 27 बार। नवग्रह मंत्र है, 27 बार करेंगे नक्षत्रों के अनुसार और नवग्रहों के अनुसार, तो आपको अच्छा और शुभ फल प्राप्त होगा। जो भी मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।